दोस्तों, अगर हम अपने नाखून और बाल कभी नहीं काटे तो क्या होगा? और अगर हम कान में बहुत ही ज्यादा तेजी से म्यूजिक बजाएं तो क्या हमारे कान के पर्दे फट सकते हैं? और अगर आपसे मैं कहूं कि हमें पसीना आना बंद हो जाए और हमारी बॉडी की एक साथ सारी हड्डियां टूट जाएं तो क्या होगा? इसी तरह के शरीर से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स इस वीडियो में हम जानेंगे, तो ओ शिट फैक्ट्स के साथ बने रहिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। नंबर 1, आपके शरीर में पसीना तो आता होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं पसीना ना आना भी आपके लिए खतरनाक हो सकता है। पसीना ना आने से आपके नर्वस सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है और पसीना ब्रेन स्ट्रोक का कारण बन सकता है, बेहोशी और चक्कर आने की समस्या हो सकती है, और पसीना बंद रहने से आपके शरीर में गर्मी की मात्रा बढ़ती जाएगी और आपकी मौत भी हो सकती है। नंबर 2, क्या म्यूजिक बजने से आपके कान के पर्दे फट सकते हैं? आपके कानों को नुकसान पहुंचेगा? दोस्तों, आज की लाइफस्टाइल में हम देखते हैं कि अलग अलग तरह के हेडफोन्स और एयरबड्स आ चुके हैं, जिनको आज का यूथ बहुत ही तेजी से इस्तेमाल करता है और बहुत ही तेजी से म्यूजिक सुनना पसंद करता है, पर उन्हें यह पता नहीं कि इनसे हमें क्या नुकसान होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर तेज म्यूजिक सुनने से आपके आंतरिक कानों के छोटे बाल क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जो साउंड को पहचानते हैं और उन्हें आपके दिमाग में ले जाने का कार्य करते हैं। वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो इससे आपको सुनाई नहीं देगा। अधिक मात्रा में हेडफोन, ईयरबड्स के इस्तेमाल से और संगीत चलाने से लगभग 95 से 105 डेसिबल तक आपको हानि पहुंच सकती है। अधिक मात्रा में हेडफोन्स, ईयरबड्स के इस्तेमाल से आपके कानों को नुकसान पहुंच सकता है। दोस्तों, यहाँ पर बताया गया कि अगर आप एयरबड्स में संगीत सुनते हैं तो आप 95 to 105 डेसिबल तक बजा सकते हैं। इसके बाद आपको स्थायी नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, जब भी आप एयरबड्स या हेडफोन में गाने सुने तो आप अपने वॉल्यूम को 60% से कम ही रखें। नंबर 3, दोस्तों, क्या आप जानते हैं लास्ट टाइम अपने नेल्स कब काटे थे? यदि याद हो तो यहाँ पर कुछ लोगों के नेल्स बड़े बड़े नाखून रखने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। हम लड़कियों को देखते हैं कि वह बड़े नाखून रखती हैं और अपने नाखून को आर्ट्स बैंड्स की मदद से सजा कर रखते हैं। पर अगर हम अपने नाखून को काटना ही बंद कर दें तो क्या होगा? तो दोस्तों, आपने इसके बारे में कभी सोचा? वैसे दोस्तों, नेल्स की ग्रोथ तो काफ़ी स्लो होती है। देखा जाए तो हर 3 महीने में 1 सेंटीमीटर बढ़ते हैं। और दोस्तों, क्या हो अगर अपने नेल्स को सालों साल ना काटें? दोस्तों, हमारे नाखूनों के बढ़ने के साथ साथ हमारे नाखून में बैक्टीरिया, फंगस और इन्फेक्शन भी बढ़ने लगते हैं। श्रीधर चिल्लाल, आप जानते होंगे, ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 66 साल तक अपने नाखून नहीं काटे और इनको बढ़ने दिया। 17 नवंबर 2014 में सबसे लंबे नाखूनों के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्होंने अपना नाम दर्ज कराया और इनके नाखून इतने बड़े हो चुके थे कि अब इनको परेशानी होने लगी थी। इनके नाखूनों की लंबाई 909.6 सेंटीमीटर हो चुकी थी, यानी कि 1.5 मीटर से भी ज्यादा। श्रीधर ने अपने हाथ के नाखून कटवा दिए हैं। इन्हें अमेरिका के न्यूयॉर्क के रिप्लीज विलिव इन ऑफ म्यूजियम में रखा गया है और इनके नाखून बड़े होने के कारण अब यह अपने हाथों की उंगलियों को ठीक से नहीं चला पाते और अपने हाथों को नहीं खोल पाते। नंबर 4, अक्सर हम देखते हैं कि हमारे शरीर में ठंड के कारण या हम जब भयभीत होते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, या फिर हम हॉरर मूवी देखते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, या फिर हम स्विमिंग पूल से बाहर निकलते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या आपने सोचा कि आखिर ऐसा क्यों होता है? रोंगटे खड़े होने का कारण क्या है? दोस्तों, रोंगटे खड़े होना, जिसे इंग्लिश में गूज बम्प्स कहा जाता है, वैसे तो यह एक सामान्य शारीरिक घटना है जिसे हमने अपने पूर्वजों से हासिल किया है। हालांकि यह शारीरिक घटना हमारे पूर्वजों के लिए फायदेमंद थी। दरअसल किसी वजह से हमारे शरीर में छोटे छोटे उठान हो जाते हैं, जिससे शरीर पर मौजूद बाल और रुए बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते हैं। आखिर यह घटना क्यों होती है? शरीर पर मौजूद हर एक बाल से जुड़ी छोटी छोटी मांसपेशियों की सिकुड़न और संकुचन की वजह से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर स्ट्रेस हार्मोन, जिसे एड्रेनालिन कहते हैं, इसके अवचेतन अवस्था में रिलीज होने पर ही रोंगटे खड़े होते हैं। इस हार्मोन के रिलीज होने पर न सिर्फ शरीर की मांसपेशियों में सिकुड़न होती है और संकुचन होता है, बल्कि शरीर के दूसरे फंक्शन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। नंबर 5, अगर इंसान की सारी हड्डियां एक साथ टूट जाएं तो क्या होगा? क्या आपने कभी सोचा है? दोस्तों, यहाँ पर बात यह है कि इंसान की सारी हड्डियां टूटने का कारण क्या है?
क्या आप एक्सीडेंट में आपकी हड्डियां टूटी हैं, क्या आप किसी से टकरा गए। अब ये डिपेंड करता है इन चीजों पर। अगर आपकी हड्डियां एक्सीडेंट में एक साथ टूट जाती हैं तो आप तो बचेंगे ही नहीं। लेकिन अगर एक तरह से देखा जाए कि अगर आपके शरीर में हड्डियां ही ना हो तो आपका शरीर जिस तरह से खड़े होता है, जिस तरह से आपका ढांचा है, वैसा नहीं, एक बोरी या फट्टी की तरह आप सिकुड़ कर एक जगह बैठ जाएंगे। तो आप अपने शरीर की हड्डियों को थैंक्स जरूर कहिएगा। नंबर 6, ज्यादा देर पानी में रहने पर आपके हाथ पैर की त्वचा में सिकुड़न आ जाती है। कुछ इस तरह से आपका हाथ हो जाता है। तो आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? हमारे हाथ पैर की दशा बाकी हिस्सों की त्वचा की अपेक्षा काफी मोटी होती है। पानी में ज्यादा देर रहने से त्वचा में आने वाली सिकुड़न भी कुछ ही समय के लिए होती है और फिर अपने आप यह ठीक हो जाती है। इसका कोई बुरा प्रभाव भी नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसका कारण तो जानना जरूरी है। हमारा शरीर खुद को वातावरण के मुताबिक ढाल लेता है। आपको बता दें कि पानी की वजह से त्वचा के सिकुड़ने से किसी वस्तु पर हमारी पकड़ काफी मजबूत हो जाती है और यह सब ऑटोमेटिक होता है। त्वचा की मदद से किसी भी जगह पर अच्छी तरह से हम चल सकते हैं। स्विमिंग पूल में हम नहाते हैं तो टाइल्स पर पैर से पकड़ अच्छी बनती है और इस कारण से हमारे शरीर में ऑटोमेटिकली प्राकृतिक रूप से ये होने लगता है और इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। फैक्ट नंबर 7, अक्सर धूप में त्वचा काली हो जाती है। तो इसका कारण आप जानते हैं? सूरज की किरणों से 2 प्रकार की अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं जो हमारी त्वचा तक पहुंचती हैं और हमारी त्वचा की ऊपरी परत को जला देती हैं, जिससे सनबर्न हो जाता है। और धूप में बहुत देर तक रहने से अल्ट्रावायलेट किरण कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं, जिससे वे आरएनए और डीएनए को नुकसान पहुंचाती हैं। डीएनए हमारे शरीर के सभी आनुवांशिक निर्देश को प्रदान करता है जो शरीर को जीवित रहने के लिए आवश्यक होते हैं। दोस्तों, हमारी त्वचा में एक ऐसा पदार्थ होता है जिसे मेलानिन कहते हैं। धूप में इस पदार्थ को धीरे धीरे नष्ट करती है, परंतु हमारा शरीर इसकी कमी का पता लगा लेता है और अधिक गति से इस पदार्थ का फिर से निर्माण करता है और मेलानिन के बढ़ने से आपकी त्वचा फिर से काली होने लगती है। नंबर 9, मनुष्य के बाल या नाखून काटने पर दर्द क्यों नहीं होता? तो इसका कारण है कि मनुष्य के बाल और नाखून मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। ये मृत कोशिकाएं निर्जीव प्रोटीन होती हैं जिसे केराटिन प्रोटीन कहते हैं। इसके निर्जीव होने के कारण ही नाखून और बाल काटने पर हमें दर्द नहीं होता। केराटिन प्रोटीन की कमी से नाखून टूटने लगते हैं और खराब होने लगते हैं। हालांकि केराटिन प्रोटीन एक निर्जीव प्रोटीन होता है और यही कारण है कि बाल काटने पर या नाखून काटने पर हमें दर्द नहीं होता है। नंबर 10, आपकी एड़ियों में दरारें क्यों आ जाती हैं? दोस्तों, सर्दी के मौसम में तापमान का सीधा असर त्वचा पर पड़ता है। सैंडल या स्लीपर ना पहनने से धूल और गंदगी प्रदूषण के कण एड़ी की त्वचा पर जमा होते हैं और इसके बाद एड़ियाँ फटने लगती हैं। इसलिए सर्दियों में जूते पहनना चाहिए। इससे आपकी एड़ियों पर बाहरी हवा और धूल का सीधा असर नहीं पड़ेगा। सर्दियों में ठंड होती है, इसलिए गर्म पानी से नहाना ज़रूरी होता है, लेकिन इससे एड़ियों में दरारें आ जाती हैं। गर्म पानी त्वचा को रूखा बना देती है। एड़ियों की त्वचा रूखी होने के कारण फटने लगती है। यदि आप फटी एड़ियों से बचना चाहते हैं तो गुनगुने पानी से नहाएं, साथ ही मॉइस्चराइजर ज़रूर अपने शरीर पर लगाएं। वीडियो से कुछ समझने सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर ऐसे ही और वीडियोस हम आपके लिए लेके आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।